अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आप देख रहे हैं कि हम उसके जो राड हैं, ब्रेक राड है और दूसरा जो साथ में छिक राड है उसको हम खोल रहे हैं। तो जानबूझ के खोल रहे हैं। देखें कि इसको जो है ना किस तरह से जो है वो एक सादा आदमी परेशान हो सकता है। अब ये देखें वो एक्सल फंसा हुआ है, वो घूमेगा। तो हमने उसको खोला, नेट खोल रहे हैं। अब देखें कि वो घूम रहा है, खुल नहीं रहा। तो इसके लिए हम ये दोबारा लगाएंगे ताकि वो घूमे नहीं। ये जो लेदर प्लेट है वो घूमना बंद कर दे और साथ में वो आसानी से खुल सके। तो कोई भी सादा आदमी जो है जिसने ये चीज़ देखनी है, मैकेनिक तो खैर परेशान नहीं होगा, लेकिन सादा आदमी परेशान हो जाएगा। उसको दोबारा लगा दिया। अब देखें उसको खोलते हैं तो एक्सल अब वो लेदर प्लेट नहीं घूम रही है और इस तरह से आप एक्सल को आसानी से निकाल सकते हैं। एक्सल को थोड़ा सा खींचा, प्रेस किया, अब ये बाहर आ जाएगा। तो लेदर प्लेट आराम से बाहर निकाल के उस पर लेदर फिट कर लेंगे। वंडर पाइप की जो लेदर प्लेट है वो इजीली टायर निकाले बगैर ही बाहर आ जाती है। उसको निकालने की, पूरे टायर को निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आप इसमें नोट कर सकते हैं, हब के अंदर जो है वो देखें कि जो लो क्वालिटी के ब्रेक शू डाले गए हैं तो उनकी वजह से वहाँ पे बहुत गर्द हो गया है और वहाँ पे धूल सी जम गई है। इस धूल की वजह से जो है वो ब्रेक में खलल आता है। तो इसलिए जब भी आपको मौका मिले तो इसको साफ़ करवा दें। ब्रेक स्लिप होना शुरू हो जाती है, तो ये आप हो सके तो साफ़ करवा दें। और अगर आप लो क्वालिटी के जो ब्रेक शू हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो आपका हब जो है ना अंदर से वो उसमें निशान आ जाएंगे, वो ख़राब हो जाता है। इसकी मुकम्मल सफाई के बाद अभी आप देख सकते हैं कि हम इनमें बहुत आला क्वालिटी के जो एटलस होंडा के जेन्युइन लेदर हैं वो डालेंगे। और इसकी आपको मैं पहचान बताऊंगा कि इसकी पहचान क्या होती है। हर कोई कह देता है कि ये जेन्युइन लेदर है, ब्रेक शू है, लेकिन वो जेन्युइन नहीं होते। आप इसकी सारी मोरें चेक करें और ख़ास कर ये एक मोर जो है ये वाली, इसको आपने चेक करना है। ये डाई के ओरिजिनल डाई के अंदर तो हो सकती है, और जो पंच किया हुआ होता है, नंबर दबा हुआ होता है, वो कोई भी दबा के तो पंच कर सकता है। जेन्युइन होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि जितने भी ये जो मोरें लगी हुई हैं, स्टैंप लगी हुई हैं, ये सब की सब बाहर उभरी हुई हैं। जितनी लिखाई है वो उभरी हुई है, बाहर उभार वाली, अंदर दबी हुई नहीं है। इसमें थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगाएंगे और वो लेदर प्लेट के ऊपर ब्रेक शू फिट करके तो इसको वापस बाइक के अंदर फिट कर देंगे। फिट करने से पहले आप इसके जो है ना वो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि कहीं फंस तो नहीं रहे हैं, कि ब्रेक शू जो हैं वो पैर जो है नीचे दब तो नहीं गए या वो अपनी जगह पे बराबर नहीं दिखे। इसको आप ऐसे थोड़ा सा चेक कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी ग्रीस लगा लें ताकि एक्सल जो है ना वो उसमें जंग ना लगे। ये बिल्कुल अब तैयार हो चुका है और इस तरह से जो है आप इसमें ये लगा के तो वापस वही प्रोसेस है। आपने वो गोट रख लेनी है, एक्सल डाल लेना है और नेट अपना अपने हिसाब से टाइट कर लेना है। और अपने जो ब्रेक राड है और दूसरा जो हेल्पिंग राड है उसको आप लगा लेंगे। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए आने वाले हजरात भी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।